पूरी दुनिया में हमने देखा, नेमावर में था, ठंडी के समय पे जंगल जा रहा था सुबह 7:15 बजे, तो एक दादा 85-87 साल की उम्र होगी उसकी, वो नेमावर में गेट में बाहर बैठा था नारियल लगा करके, कुकड़े जा रहा है, ठंडी बहुत तेज पड़ रही है, हम ही से सहन नहीं हो रही, हम कहीं 87 साल का डुकरा हो गया होगा, 85 साल का। इसने जीवन भर में क्या कमाया कि आज भी नारियल बेच करके पेट पालना पड़ रहा है। अब 75 साल से ऊपर की उम्र हो गई, अभी भी दुकान का मोह नहीं छूटता। सुबह से लड़के को उठा देते हैं, बेटा टाइम होगा वह दुकान खोलवे को, हाँ पापा जा रहे हैं। उसको तो निवृत्ति हो जानी चाहिए थी कि भैया मेरा मंदिर से, मेरा दुकान से, मेरा अन्य वास्तुओं से त्याग है, लेकिन अगर कभी नहीं सीखा है तो कभी नहीं सीख पाएंगे। साधना गजब की चीज है, सिर्फ राग और द्वेष छोड़ने की। क्षेत्र वास्तु, वास्तु का मतलब मकान, मकान संबंधी और जो भी चीजें हैं। तीसरा शब्द है हिरण, हिरण का मतलब चांदी, सोना, चांदी, चांदी चांदी। हिरण का मतलब चांदी और स्वर्ण का मतलब सोना। स्वर्ण नहीं कहते उसको, सुवर्ण कहते हैं। सुवर्ण का नाम आधा स्वर्ण लग गया, वैसे तो उसका नाम सुवर्ण है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा चमका करके गले में लटका दिया जाए तो आदमी को कम देखता है, सो नहीं देखता है। तमिलनाडु में चले जाओ, तमिलनाडु में सब काले 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 काले, ब्लैक इंडियन भी अच्छी मोटी मोटी चैन पहनते हैं, तो उनका सम्मान उनके सोने से होता है। 1 किलो सोना लद करके जब पुरुष उतरता है तो आदमी चेहरा नहीं देखता, सोना देख के नमस्कार नमस्कार नमस्कार। किसको देख के? करिया को। अरे करिया को देख के कौन नमस्कार कर रहा हो? करिया के गले में जो सोना है ना, उस सोना को देख के नमस्कार है। बंदे तदगुण लब्ध है। किसकी वंदना है? सोने की वंदना है। तो वो भी बड़ा विचित्र है इस संसार में। तो चांदी का भी नियम ले लिया महाराज, 5 किलो चांदी पर्याप्त होती है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, 2 किलो 4 किलो 5 किलो। लेकिन अभी कितनी रखी है तलघर में? कितनी रखी तुम्हारे यहाँ? 7 कुंटल, किसी के यहाँ 9 कुंटल, एक के यहाँ रेट पड़ी थी 90 किलो सोना निकला। कहाँ पे मारा महाराज जी? किसके यहाँ पढ़ा? मेडिकल कॉलेज का डीन था, उसके घर के अंदर रेट पड़ी 90 किलो सोना निकला। पूरा ईडी वाले सब ले गए, पूरा 1 तोला भी उसके काम पे नहीं आया। ऐसे तुम्हारे घर के अंदर पड़ा है 1 कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल। हम तुमसे कितने अच्छे हैं बताओ? हम कितना बोलते हैं? 1 तोला दे दो बस। तुम्हारे पास इतने किलो पड़ा होगा। बिनम सागर क्या बोलता है? 1-1 तोला जितनी महिलाएं हैं सब अपने मंदिर में दान कर दें वक्त रहते। कम से कम इसके त्याग से भी तुम्हारा थोड़ा थोड़ा राग और द्वेष छूट जाएगा, और नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। एक सोने के हार में टांका लगवाने गए, टूट गया था महाराज, टांका लगवा के आ रहे हैं। महिलाएं होती हैं दिमागदार, चली गई टांका लगवाने, भैया इसमें टांका लगा दो। उसने टांका लगा दिया। 8 दिन बाद नजर जा रही है, एक तरफ की चैन पतली दिख रही है, एक तरफ की मोटी दिख रही है। तुम जितनी बार सुनार के घर में जाओगी सोना लेने देने, सुनार उतनी बार तुम्हारे सोने से माल मस्केगा, उतनी बार निकालेगा वो जब भी आपकी किसी भी सोने के आभूषण को सीधा करेगा, उसको साफ करके जरूर देगा। एक बार तेजाब के पानी में इसको एक ब्रश मार देते हैं, कितना एक ब्रश में कितना निकल गया? बोले 4000 का पानी में पड़ा है, बाकी इसके गले में पड़ा है। धीरे 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 करके उसकी सूक्ष्म पर्यायों में जब परिवर्तन होता है, बोलो सोना चांदी वालों, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे, सब शांत हैं। बोले महाराज हमारे धंधे की बात बीच में मत लाइए। कहीं भी जाइए वो अपने उसमें डाल देंगे, दोबारा निकालेंगे तो पता चला थोड़ा थोड़ा कम हो गया। या सोने चांदी वालों के लिए तो इतना कहते हैं कि अगर अपनी बेटी का भी जेवर बनाएगा ना सोना चांदी वाला, उसमें भी थोड़ा सा बट्टा मार ही लेगा वो। बोले हम अपना धंधे में मजाक नहीं कर सकते। ऐसा भी हुआ, एक कहीं पर विवाह हो रहा था, तो परिवार में ही सोने चांदी की दुकान थी, उसने बेटी में से भी बट्टा मार लिया। अब जिनके यहाँ गए थे उनने चेक कराया तो पता चला कि थोड़ी खोट निकल गई। 22 कैरेट का गोल्ड निकल गया, जबकि बनाना था 24-23 कैरेट पे, बन नहीं पाया। अब जैसा भी होता हो, आप लोग थोड़ा थोड़ा भी छोड़ेंगे। हिरण है, सुवर्ण है,
धन है, धन के त्याग में तो जैन समाज आगे है, बस उसको प्रेरणा बस मिल जाए, लेकिन वो भी उतना ही देता है। कितना देते हैं महाराज, कितना दिया तुम लोगों ने बताओ? दुनिया भर में कितना बड़ा धमाका है, धमाका है दुनिया में। बागीदौरा की समाज ने 5000 कलशों की स्थापना करी है, पूरी दुनिया में धमाका है। हम दुनिया वालों से कहना चाहते हैं क्या, जैसे मठा के बर्तन में महिला नैनू निकालती है ना, नैनू निकालते हैं, नैनू निकाल करके उसका जब गोला बन जाता है तो वो गोला अगर बाहर निकालोगे तो खराब हो जाता है अंतर मुहूर्त में। तो वो महिला क्या करती है, उसी में बढ़िया गोला को आकार देके उसी मठे में छोड़ देती है, छाछ में। छाछ में वही नैनू का गोला पड़ा रहता है, तो ऊपर ऊपर चंद्रमा की लकीर के जैसा दिखाई देता है थोड़ा सा। अंदर कितना होता है उसको नीचे डाल करके ऐसा हाथ डालना पड़ता है, 90% भाग तो अंदर रहता है। ऐसे ही काम बागीदौरा वालों ने किया है। अभी तो ऊपर के चंद्रमा की बिंदु की जैसे जो थोड़ी सी लकीर दिख रही थी ना, सिर्फ उस लकीर में थोड़ा सा दान दिया है, अंदर तो हाथ हमने डाले नहीं पाए, डालने नहीं देते यहाँ के लोग। बोले अंदर का आप हाथ देख लोगे तो गजब हो जाएगा। तो अभी ऊपर की चंद्र बिंदु के समान जो थोड़ा सा नैनू दिख रहा था, उसमें बागीदौरा ने 5000 कलशों की स्थापना करी है। अंदर का बहुत है। अभी ये कुछ बागीदौरा वाले ऐसे थे, बिल्कुल शरीफ दिखते थे हमारे सामने, आचार्य महाराज जी के चरणों में गए तो 21 कलश का 54 कलश दे करके आ गए। हमने उनसे कहा भैया हमारे सामने दे देते, हमें भरोसा हो जाता। बोले महाराज जी आपको दूसरी चीज़ सिखानी थी। हमने कहा क्या सिखाना था? वो कहते हैं आप कैसे समझ पाओगे कि हमारे पास कितना माल है? आपने पूरी मेहनत करी, हमने दम लगा करके आपको 21 दिया, फिर जब गुरुदेव के पास गए तो 54 दिया। उनके भी गुरु होते तो 1 करोड़ 8 लाख देकर के आते, माल बहुत है। तो ये विनम्र सागर को तो अभी ठग रहे हैं बागीदौरा वाले बहुत, इतना सा वो चंद्र बिंदु के समान ऊपर ऊपर की दूज के चांद के समान दिखाते हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन जितना त्याग किया, उतना राग का त्याग किया, उतना ही तत्संबंधी द्वेष का भी त्याग किया। संपत्ति जब भी आती है उसकी बड़ी विचित्र स्थिति है। संपत्ति के लिए लिखा है आए दुखम वये दुखम, संपत्ति बड़ी मुश्किल से आती है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।